मस्तिष्क एक अत्यधिक शक्तिशाली उपकरण है। यह हमें गुलाम बना सकता है या हमें मजबूत कर सकता है, हमें दुख की गहराइयों में डुबो सकता है या हमें आनंद की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। जीवन को संतुलित और पूर्ण रूप से जीने के लिए मस्तिष्क की शक्ति को नियंत्रित करना आवश्यक है। जीवन हमारे सामने कई चुनौतियां लाता है, लेकिन साथ ही यह कई संभावनाएं और अवसर भी प्रदान करता है। यह सुंदर हो सकता है, लेकिन कठिन भी हो सकता है। हम सभी प्रतिकूलताओं और जटिल स्थितियों का सामना करते हैं। कुछ लोग इनसे गुजरते हैं और बढ़ते हैं क्योंकि उनकी मानसिकता खुली होती है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों से सीखने के लिए तैयार रहती है। अन्य लोग कठिनाइयों से प्रभावित हो जाते हैं और मान लेते हैं कि जीवन कड़वा और अपरिवर्तनीय है। इन लोगों के बीच का अंतर उनकी मानसिकता में होता है। जो लोग अपनी मानसिकता का विस्तार करते हैं, जो कठिनाइयों में अवसर देखते हैं, वे वास्तव में दुनिया में बदलाव लाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप उनमें से एक होंगे। पहला सबक यह है, कभी भी सीखना बंद न करें। हमें लगातार विकासशील रहना चाहिए। विस्तृत मानसिकता वाले लोग हमेशा प्रगति की तलाश में रहते हैं। वे नहीं मानते कि उन्होंने जितना ज्ञान चाहिए था, उतना हासिल कर लिया है। इसके विपरीत वे हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं। यह मस्तिष्क के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जैसे शरीर का कोई अन्य अंग, जब मस्तिष्क का उपयोग नहीं किया जाता तो वह कमजोर हो जाता है। अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग अपनी बौद्धिक क्षमताओं का अभ्यास करना बंद कर देते हैं, उनमें अल्जाइमर जैसी बीमारियों के विकसित होने की अधिक संभावना होती है। निरंतर सीखना न्यूरल कनेक्शनों को बढ़ाता है और मस्तिष्क को सक्रिय रखता है। शायद आपके पास पहले से ही कोई पेशा है या आप किसी कौशल में माहिर हैं और सोचते हैं कि आपने पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया है। लेकिन हमेशा कुछ नया सीखने को होता है। मेरे व्यक्तिगत, पेशेवर और आध्यात्मिक जीवन में मैं हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूँ। जो लोग सीखते रहते हैं, वे व्यापक रूप से विकसित होते हैं और अधिक प्रासंगिक व्यक्ति बन जाते हैं। विस्तृत मानसिकता वाले लोग हमेशा के लिए सीखने वाले होते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने पेशेवर क्षेत्र में कभी भी यह न सोचें कि आप पहले से ही सब कुछ जानते हैं। हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें, क्योंकि यह आपको नए स्तरों पर ले जाएगा। जो बहुत से लोगों की प्रगति को रोकता है, वह यह है कि उनमें विनम्रता की कमी होती है, यह मानने के लिए कि अभी भी बहुत कुछ है जिसे बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए सबसे पहले आपको यह विश्लेषण करना चाहिए कि आपके जीवन का कौन सा क्षेत्र सुधार की आवश्यकता है। फिर पहला कदम उठाएं, मार्गदर्शकों की तलाश करें। ऐसे लोगों की तलाश करें जो आपके ज्ञान में मूल्य जोड़ सकें। मस्तिष्क हमेशा विस्तार कर सकता है। हम पढ़ाई, आध्यात्मिक अभ्यास और अधिक ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़ सकते हैं। कहा जाता है कि बुद्धिमत्ता नई समस्याओं को हल करने की क्षमता है। इसलिए मेरी सलाह है, सीखें, हर दिन अध्ययन करें। अपना समय इस तरह से बिताएं कि आपके मस्तिष्क के पास जीवन की कठिनाइयों का सामना करने और उन्हें पार करने के लिए पर्याप्त ज्ञान हो। दूसरा सबक यह है कि उद्देश्यपूर्ण ढंग से सुनें। ध्यान और ध्यान से सुनना विनम्रता का एक कार्य है। हम सभी सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में ध्यान देते हैं।
जब आप उद्देश्यपूर्ण ढंग से सुनते हैं तो आप सीखते हैं। इसके लिए विनम्रता की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह मानना होता है कि हम सब कुछ नहीं जानते हैं और हमेशा कुछ नया सीखने को होता है। कुछ लोग सीखने के लिए तैयार नहीं होते, वे हमेशा पुराने तरीकों से ही काम करते हैं। ऐसे लोग न तो बदलते हैं, न विकसित होते हैं और न ही प्रगति करते हैं। यहाँ तक कि जो लोग अनुभवी होते हैं वे भी सीख सकते हैं। जीवन के अनुभव को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है उन लोगों से सुनना जिनके पास उस क्षेत्र में विशेषज्ञता है जिसमें आप सीखना चाहते हैं। विनम्र होकर सुनें और उन लोगों से सीखें जो अधिक अनुभवी हैं। अगर आप कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो अनुभवी व्यवसायियों से सलाह लें। अगर आपको किसी रिश्ते में समस्या आ रही है तो सलाहकारों की मदद लें। किसी ऐसे व्यक्ति से सुनना जिसने अनुभव किया है और सीखा है आपकी गलतियों से बचने और अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करने में मदद कर सकता है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जब हर क्षेत्र में भारी प्रतिस्पर्धा है। जो लोग अधिक ज्ञान रखते हैं वे हमेशा आगे रहते हैं, लेकिन ज्ञान स्वतः प्राप्त नहीं होता, इसे खोजना पड़ता है। इसलिए उद्देश्यपूर्ण ढंग से सुनना सीखने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा बहुत पढ़े और प्रेरणा के लिए मार्गदर्शकों की तलाश करें। अपने वर्तमान स्तर से कभी संतुष्ट न हो, विशेषकर अपने रिश्तों में। दूसरे व्यक्ति को ध्यान से सुनें, हमेशा दिल से समझने की कोशिश करें। समझदार व्यक्ति वह नहीं है जो सब कुछ जानता है, बल्कि वह है जो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। अपने रिश्तों में, चाहे वह आपका जीवन साथी हो, बच्चे हों, दोस्त हों या सहकर्मी, समझौता करने और बदलने के लिए तैयार रहें। यह जीवन भर की मित्रता और साझेदारी बनाने के लिए आवश्यक है। जो लोग बदलने या समझौता करने के लिए तैयार नहीं होते, वे अपनी जिंदगी में कई कीमती लोगों को खो देते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि अपने जीवन में दिव्यता को प्राथमिकता दें। अपने जीवन के केंद्र में दिव्यता को रखना आवश्यक है ताकि आपका मस्तिष्क खुला रहे और आध्यात्मिक सच्चाइयां आपकी दृष्टिकोण को बदल सकें। आध्यात्मिक मार्ग में श्रद्धा और सम्मान ज्ञान का प्रारंभ है। अगर आप गलत रास्ते से शुरुआत करते हैं तो आप सही गंतव्य तक नहीं पहुंचेंगे। अच्छी शुरुआत करना, दिव्यता के प्रति श्रद्धा रखना, सफलता, ज्ञान, खुशी और सभी स्तरों पर समृद्धि का आधार है, चाहे वह आध्यात्मिक हो, रिश्तों से संबंधित हो या पेशेवर हो। कई लोग गलत रास्ते से शुरुआत करते हैं और कभी सही दिशा नहीं पकड़ पाते। लेकिन अगर आप धर्म को अपने सभी कार्यों में बनाए रखते हैं तो परिणाम सकारात्मक होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि वे वही चीजें करते रह सकते हैं और अलग अलग परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आइंस्टीन ने कहा, यह असंभव है। बुद्धि का सिद्धांत यह है कि हर काम में दिव्यता के प्रति श्रद्धा और भक्ति से शुरू करें। जब आपकी मानसिकता एक दिशा में जाती है और दिव्यता दूसरी दिशा की ओर संकेत करती है, तो अहंकार को निगलें और सही मार्ग का चुनाव करें। ऐसे रास्ते होते हैं जो सही लगते हैं, लेकिन अंत में विनाश की ओर ले जाते हैं। अगर आप अपने जीवन में दिव्यता को प्राथमिकता नहीं देते, तो आपको कई निराशाओं का सामना करना पड़ेगा। जीवन का मूल्य दिन की संख्या में नहीं है, बल्कि उनमें किए गए कार्यों में है। हम किसी भी तरीके से जी सकते हैं, लेकिन हम केवल एक बार ही जीते हैं।
हम सभी में दोष होते हैं, लेकिन आशीर्वाद पाने के लिए आपको सच्चे दिल से दिव्यता को अपने जीवन में पहले स्थान पर रखना होगा। आप जिसे प्यार करते हैं, जो आपके दिल में पहले स्थान पर है, वही आपको आकर्षित करता है। कई लोग धन से आकर्षित होते हैं और उसके लिए जीते हैं, लेकिन धन एक साधन होना चाहिए, अंत नहीं। बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत धन है, लेकिन उनकी जिंदगी अव्यवस्थित है। विस्तृत मानसिकता वाले लोग सीखने के लिए तत्पर रहते हैं, वे जीवन भर सीखने वाले होते हैं। वे समझते हैं कि वास्तव में मस्तिष्क को विस्तारित करने के लिए 3 बुनियादी सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है: लगातार सीखना, उद्देश्यपूर्ण ढंग से सुनना और अपने जीवन में दिव्यता को पहले स्थान पर रखना। जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा, सत्य का मार्ग ही हमें मुक्ति और आत्मिक प्राप्ति की ओर ले जाता है।